नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में इंडिया गठबंधन में अब तक उलझे हैं तार, मैदान जंग में उतर चुके हैं भाजपा के योद्धा। वहीं झारखंड में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल होंगे 5 बार के सांसद, सियासी पारा हाय। और चंपई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड में होमगार्ड जवान, अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट। वहीं बाबूलाल मरांडी ने INDIA पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर बताया बेमेल गठबंधन। पलामू में पूर्व कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल होंगे 5 बार के सांसद, सियासी पारा हाय। दरअसल रांची से 5 बार सांसद रह चुके रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछली बार चौधरी का टिकट कट गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि सफलता नहीं मिली। इस चुनाव में चौधरी कांग्रेस के साथ देंगे और सूत्रों के अनुसार उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं रखी है। भाजपा ने चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था, जो फिलहाल सांसद है, और इस बार भी उन्हें ही टिकट मिला है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि दीपक प्रकाश बने स्टार प्रचारक, बिहार में संभालेंगे मोर्चा। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, झारखंड से इकलौते नेता जिन्हें मिले जिम्मेदारी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए बिहार के विभिन्न इलाकों में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम है। इस लिस्ट में झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी है। झारखंड भाजपा से ये इकलौते नेता है जो बिहार में कैंपेन करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव में मतदान को रिझाने के लिए दीपक प्रकाश को भी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आदि के नाम शामिल है। वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफर तय किया है। झारखंड भाजपा के वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आपको बताते चले कि पार्टी ने दीपक प्रकाश को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी बनाया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में झारखंड में सिर्फ दीपक प्रकाश ही हैं। पलामू में पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। पलामू के चैनपुर में अपराधियों ने एक पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान राजमोहन पोलू के रूप में हुई है। उनके साथ ही एक अन्य व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। अपराधियों ने उनके घर के सामने ही वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू पुलिस अधीक्षक समेत सदर SDPO मणिभूषण प्रसाद, चैन थाना प्रभारी समेत कई घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। SP ने बताया कि मृतक राजमोहन पोलू पूर्व के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में अदालत ने उसे 10 वर्ष की सजा, सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ दिनों पूर्व ही वह जेल से बाहर आया था। वह चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इससे पहले वह कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उनके घर पर पहुंचे और गोली मारकर फरार हो गए। झारखंड में इंडिया गठबंधन में अब तक उलझे हैं तार, मैदान जंग में उतर चुके हैं भाजपा के योद्धा। रांची में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 14 में से अपने हिस्से में 13 सीटों पर योद्धाओं को मैदान जंग में उतार दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में न तो सीटों की शेयरिंग पर तस्वीर साफ हुई और न ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी 25 दिन पहले 2 मार्च को ही घोषित कर दिए थे। इन प्रत्याशियों ने पहले दौर का चुनावी जनसंपर्क अभियान पूरा कर लिया है। बाकी 2 सीटों पर बीते 24 मार्च को प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। वे भी चुनाव प्रचार अभियान में उतर गए हैं। इस बीच दुमका में पहले प्रत्याशी घोषित किए गए सुनील सोरेन को ड्रॉप कर उनकी जगह सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। 14 में से एक गिरिडीह की सीट सहयोगी पार्टी आजसू के लिए छोड़ी गई है, जहां से मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की उम्मीदवारी फिर से तय मानी जा रही है। राज्य की 14 सीटों में से 5 सीट अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी सामान्य सीटों पर टिकटों के बंटवारे में भाजपा के जातीय फैक्टर का पूरा ख्याल रखा है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, इन 2 तारीखों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और IMD ने इन 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह भी दी
है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व असम और आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तरी कर्नाटक से विदर्भ तक एक ट्रफ देखा जा रहा है। यही नहीं, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 29 मार्च से एक ताजा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों पर स्थित है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड में 30 और 31 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने 2 दिन पूरे राज्य में वज्रपात और झमझमा बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी हो सकती है। राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में भी मौसम खराब रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने INDIA पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर बताया बेमेल गठबंधन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने पहले भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध चुके हैं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन करार दिया है। दरअसल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के ऊपर में लिखा है कि इंडिया अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं है, यह स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन है। वीडियो के अंत में लोगों से सवाल पूछते हुए कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे? प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? इसके बाद खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और मतलब है कि भाजपा ने झारखंड की 13 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। जानकारी के अनुसार झामुमो, राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी जल्द से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। इन दलों के बीच सीटों का प्रारूप तय हो गया है। चंपई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट, ये है नाराजगी की वजह। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा भी कर दी है। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधे श्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुरवा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। जिला वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठक, वेतन के साथ मिलेगा अवकाश, मतदान कर सकेंगे कर्मचारी और पदाधिकारी। जिला समाहरणालय सभागार में वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठक हुई। बैठक में जिला अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थान सहित निजी व्यावसायिक कंपनी, संगठन, बैंक आदि संस्थानों से नामित नोडल कन्वेयर ने भाग लिया। वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि सेक्शन 135B RP एक्ट 1951 के तहत मतदान तिथि को सभी संस्थानों में संवैधानिक अवकाश का प्रावधान है, ताकि समस्त वोटर जन अपने अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके साथ ही फोरम के नोडल कन्वेयर अपने अपने कार्यालय संस्थान अंतर्गत सभी जन का मतदान सूची में निबंधन करवाने हेतु प्रपत्र 6 भरवाने के लिए उन्हें प्रेरित करे। इसके अलावा अपने संलग्न मतदान केंद्र पर आवश्यक मिनिमम सुविधा का भी अवलोकन सुनिश्चित करें। मतदान तिथि के दिन अपने परिवारजनों, स्वजनों एवं कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित तथा उनसे उनके मताधिकार प्रयोग के अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करें।